पर आम दिनों की तरह ही टोल की वसूली होती रही। इस समय हम खड़े हैं रोहद टोल प्लाजा जो रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर पर है और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। ये हाईवे दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। तो ये अगर हम देखें तो जो किसान यूनियन के माध्यम से आज टोल फ्री करने का जो ऐलान किया गया था वो इस रोहद टोल प्लाजा पर उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर ये टोल सुचारू रूप से काम कर रहा है। अगर स्थिति को देखें तो ये देखिए टोल बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहा है। बाकायदा गाड़ियों से टोल वसूला जा रहा है और यहाँ की स्थिति देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर फ़िलहाल की स्थिति यही है कि इस टोल पर किसी प्रकार का कोई इस बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अगर हम देखें तो किसान यूनियन के जो ट्रैक्टर हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, हालांकि वो बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। और यहाँ अगर हालात देखें तो ये जो देखिए ये बिल्कुल टोल जो वसूला जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल टोल वसूलने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं टीकरी बॉर्डर। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनुराग, अभी राकेश टिकैत से भी बात की प्रियंका ने और उन्होंने कहा कि अभी बैठकें चलें, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज किया, फौरन ऐलान कर दिया कि 12 तारीख को हम इस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी तक स्थिति सामान्य ही दिखाई दे रही है। ये क्या तैयारियों में कमी थी या फिर वजह कुछ और? देखिए अब इतना आसान नहीं होगा। जब आपने एक बार टॉक्स से बैकआउट कर लिया, एक तरीके का डेडलॉक क्रिएट कर दिया, किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल जब तक आप कानून वापस नहीं लेंगे तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। तो उसके बाद सरकार ने भी अपना रुख थोड़ा सा सख्त कर लिया है, अपनी एजेंसियों को एक्टिवेट कर दिया है और उसका असर आप देखिए कि किस तरीके से नज़र आ रहा है। पहले फार्मर्स ने जिस तारीख को ऐलान किया कि हम दिल्ली कूच करेंगे, उन्होंने किया, जितने बैरिकेड्स रास्ते में थे वो सब तोड़े। लेकिन अब की बार 12 तारीख का ऐलान किया फार्मर्स की तरफ से किया गया कि हम सारे टोल नाके जो हैं फ्री करा देंगे, जयपुर हाईवे को बंद कर देंगे, आगरा एक्सप्रेसवे को बंद कर देंगे। आज आपको नजर आ रहा है कि जयपुर हाईवे खुला हुआ है, ऐलान कर दिया है कि पोस्टपोन हो गया है वो 1-2 दिन, अभी हमारी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, यही समझ सकते हैं इसको। तो इसका सीधा मतलब ये कि अब आसान नहीं होगा किसान नेताओं के लिए भी इस आंदोलन को और ज्यादा फैलाना और ज्यादा बड़ा करना। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक कि सबका आपस में एकजुट बने रहना, 40 से ज्यादा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव है जो लगातार मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उनका एक राय बने रहना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा कि आंदोलन की छवि को बचाना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरीके का प्लेटफॉर्म दिया गया कुछ लोगों को, जिस तरीके के फोटो लगे शर्जिल इमाम वगैरह के, उसकी छवि को बचाना बहुत मुश्किल होगा। सारे किसान नेता नहीं चाहते कि वो सब एसोसिएट हो जाए इस तरीके की छवि के साथ। और आप बयानों में सुनते भी हैं, सब कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ, हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पर हुआ, यहाँ टिकरी बॉर्डर पर ही वो तमाम तस्वीरें नजर आई थी। यहाँ से आप अगर देखेंगे तो अब भी कुछ किसान नेता आधिकारिक तौर पर ये कह देते हैं कि हाँ, इस तरीके के लोगों को रिलीज किया जाना चाहिए, इस तरीके के लोगों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है। तो साफ तौर पर दिखाता है कि एकता उस तरीके की नहीं है। दूसरा कि जब आप हरियाणा और राजस्थान की बात करते हैं तो मुझे लगता है पहले जो तैयारी थी वो ये थी कि पंजाब की यूनियंस पूरा सपोर्ट करेंगी उधर का रास्ता बंद करने के लिए भी। अब जो हमें जानकारी मिल रही है वो